बड़े होते हुए वो कौन सी इंसल्ट है जो आपको इतनी चुभी कि आपको आज तक याद है? मेरी थी ग्रो अप तलहा अमजद। जब आप चाइल्डिश का वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? इमेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैं कहता हूँ कि वी शुड बी मोर चाइल्डिश तो मैं इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना करियर ना प्लान करें, आप बिल्स ना पे करें, टैक्सेस ना फाइल करें, फैमिली ना स्टार्ट करें। जब मैं प्लेफुलनेस या चाइल्ड लाइक होने की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इमेजिनेशन की, क्यूरियोसिटी की। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपको इंस्पिरेशन मिलती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। मैंने इंटरनेट से पहले का टाइम देखा हुआ है, जब स्मार्टफोन्स नहीं हुआ करते थे और वाईफाई नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। उस वक्त एक खाली सफ़े का मतलब था एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। एक खाली सफ़े के ऊपर आप एक पूरी दुनिया आबाद कर सकते थे। लिमिट जो थी वो सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की थी। अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप कुछ भी बना सकते हैं। मुझे याद है कि जब खिलौने टूट जाया करते थे तो हम उनको फेंक नहीं देते थे। मैं उनको खोल देता था और देखता था कि ये काम कैसे करते हैं। रिमोट कंट्रोल गाड़ियों की मोटर्स निकाल के उनको सेल्स के साथ जोड़ के तो पंखे बना लिया करते थे। जब कोई खिलौना टूटता था और उसमें कोई लाइट होती थी तो वो लाइट निकाल के तारों के साथ उनको सेल के साथ जोड़ के वो लाइट फिर चला लिया करता था। और कागज़ से बना हुआ जहाज़ ऑल्दो इतना सिंपल होता था मगर इतना अमेजिंग था कि अपने हाथों से आप एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो उड़ भी सकती है। क्या ही क्रिएटिविटी थी और क्या ही इमेजिनेशन थी। तो ये ग्रो अप करने का जो मुफ्त का प्रेशर है ये किस बात का है? अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में रहते हैं उनमें छोटों से ज़्यादा बड़ों को कहा जाता है कि भाई अब ग्रो अप। अभी हमें पता ही नहीं होता कि हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं और हम हैं कौन कि लोग हमें कहना शुरू कर देते हैं कि भाई अब ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो और तरह तरह की जिम्मेदारियां जो है वो हमारे ऊपर डाल दी जाती हैं। ऊपर से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो बचपन में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी हमें प्रोड्यूस होती है, एजुकेशन सिस्टम जो है उसको निकाल के वो दे मारता है कि बस ये किताब खोल के पी लो, ये पास पेपर याद कर लो और ऐसे ही एग्ज़ाम में जो है वो सफ़े भर देना। और अगर किसी टीचर से गलती से ये पूछ लो कि ये चीज़ जो है ये मेरे कब काम आएगी ज़िंदगी में, तो तुम बदतमीज़ कहलाओगे। टू होम इट मे कंसर्न। ये बिज़नेस चलाने में, टॉप 1% फ्रीलांसर बनने में, इस वीडियो को बनाने में मैंने साइन, कॉज, टैन, अल्फ़ा, बीटा, गामा नहीं इस्तेमाल किया मगर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ज़रूर इस्तेमाल की है। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चों से ज़्यादा जो है ना वो बड़ों को कहा जाता है कि ग्रो अप। तो मेरा सवाल है कि भाई क्यों? अगर मैं कोई बिज़नेस चलाता हूँ और मैं फ्री टाइम में वीडियो गेम खेलना चाहता हूँ तो इसमें क्या बुराई है? अगर मैं फ्रीलांसर हूँ और बाहर से डॉलर लेकर आ रहा हूँ मुल्क में और मैं साइड पे एनिमे देखता हूँ तो इसमें क्या बचपना है? अगर मैं टैक्स पे करता हूँ तो ओपनिंग नाइट में एंड गेम देखने जा सकता हूँ दोस्तों के साथ। इतना बड़ा हो के भी पॉटी जोक्स पे हंस सकता हूँ, अपनी कहानी लिख सकता हूँ, पेंट ब्रश उठा सकता हूँ और कार्टून्स भी देख सकता हूँ। मुझे पता है कि लोग जो है वो डरते हैं। मौलवी का बेटा हो के सोशल मीडिया करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लड़की हो के बाइक चलाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग घूरेंगे, लोग हंसेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, मेरे रिश्तेदार फलाना धमकाना। मगर सर अगर आपको शौक है तो आप करें, परस्यू करें। अपने अंदर के जो बच्चा है उसको मरने ना दें। लोग तो हर वक्त कभी ना कभी कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। अगर अपने अंदर की चाइल्ड को एम्ब्रेस करना है तो ये इस डर से आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। उनको तो जब आती है वो कर देते हैं। और जो लोग आपको जज करते हैं, मेरे ख्याल से उनको भी गर्दन में से सरिया निकाल लेना चाहिए और थोड़ी सी ज़िंदगी एंजॉय कर लेनी चाहिए। ज़रा इमेजिन करें कि अरसलान ऐश इंटरनेशनल टेकन ना खेलने जाता सिर्फ इसलिए कि उसको डर हो कि लोग क्या कहेंगे, तो वो वन ऑफ द बेस्ट टेकन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड ना होता, द फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी अ रेड बुल एथलीट ना होता। ही पुट पाकिस्तान इन द ई स्पोर्ट्स मैप। कितने पैसे कमाए उसने अपने लिए और कितना नाम रोशन किया उसने पाकिस्तान के लिए, जिसकी वजह से और प्लेयर्स भी आए इस डोमेन में। किसी में मजाल है कि वो अरसलान ऐश को जाके कहे कि ये तुम क्या छोटे बच्चों वाली गेमें खेलते रहते हो। तो ये तो थे मेरे जज्बात। अब बात कर लेते हैं साइंटिफिक। स्टडीज़ हैव शोन के चाइल्ड लाइक होने या प्लेफुल होना
reduces stress, enhances creativity and improves problem solving. कोई गेम खेलना, इस सिर्फ हंसने से भी आपकी बॉडी में नेचुरल एंडोर्फिन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, जो जिनको आप फील गुड केमिकल्स भी कहते हैं। अगर आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो एनहांस होंगी, इसको आपको आसानी क्रिएट होगी ज़िंदगी के मसले हल करने में, वॉक्स ऑफ लाइफ से गुजरने में, ज़िंदगी को बेहतर टैकल करने की सहूलत मिलेगी आपको। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो प्लेफुलनेस से या चाइल्ड लाइक होने से, अपने अंदर का बच्चा जिंदा रखने से एंग्जाइटी जो है वो कम होती है, स्ट्रेस जो है वो कम होता है, ओवरऑल हैप्पीनेस में इजाफा होता है। और जब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम हो, एंग्जाइटी कम हो, प्रेशर कम हो, तो आपके रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ये रिश्ते जो हैं वो मजबूत रहते हैं। Being childlike does not mean that you are a child. It means setting your imagination and creativity free.